हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है प्रश्नावली 10.2 को एकदम आसानी के साथ पूरा सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रश्नावली बहुत आसान है और यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। प्रश्नावली 10.2 को करने के लिए आपको दो प्रमेय को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रमेय 10.1 और 10.2। इनका प्रूफ भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, जिनको मैंने एक अलग से वीडियो में बनाकर ऑलरेडी करा दिया था कुछ दिन पहले, जिसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। चलिए पहले जान लेते हैं कि प्रमेय 10.1 और 10.2 क्या कहती है। एक तरफ मैंने 10.1 लिखा है और एक तरफ मैं लिख देता हूँ प्रमेय 10.2। ठीक है, अब मैं आपको इनको समझाता हूँ, बहुत ही आसान है, प्रूफ भी आसान है, मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा रखा है। प्रमेय 10.1 क्या कहती है? अगर आपके पास कोई वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र जरूर होगा। ये हमारा वृत्त का केंद्र है, इसका नाम मैंने ओ दे दिया। और ये हमारी ये हमारी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए चली जा रही है। ये एक्स और ये वाई नाम दे दिया। ये और एक ही बिंदु पर टच करता है, इस बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया, पी दे दिया। एक ही बिंदु पर टच करता है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु पी है, ये हमारी क्या है, स्पर्श बिंदु है, जहां पर स्पर्श रेखा उस वृत्त को उस बिंदु पर स्पर्श करते हुए चली जा रही है। तो प्रमेय 10.1 क्या कहती है? जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है और जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या कहाँ से डालोगे, केंद्र से ना। तो यहाँ से जब इस केंद्र को इस स्पर्श बिंदु से मिलाओगे तो ये त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या और इस स्पर्श रेखा के बीच में ना 90 अंश का कोण बनता है। इस त्रिज्या और इस स्पर्श रेखा के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा। यह है प्रमेय 10.1 की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है, लंब होता है। ठीक है, ये पहला हो गया प्रमेय। 10.2 प्रमेय क्या कहती है? अगर आपके पास कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ओ नाम बोल दिया। वृत्त से बाहर आप एक बिंदु निकालोगे। यहाँ आपने एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम मैंने पी दे दिया। इस बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया, पी। और इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा आप खींचोगे, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, तो इस वाले बिंदु का नाम मैंने ए लिख दिया, इस वाले बिंदु का नाम मैंने बी लिख दिया। तो क्या होता है, वृत्त के बाहर से किसी बिंदु से अगर वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो बराबर होती हैं, कि जितना पी ए होगा ना उतना ही आपका पी बी होगा। और इसका प्रूफ बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, प्रूफ की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, बहुत आसान है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो जैसे ही खत्म हो ना उसके बाद आप प्रूफ भी देख लेना, बहुत आसान है। इसका भी प्रूफ और इसका भी प्रूफ आराम से समझाते हुए करा दिया है, मक्खन की तरह समझ जाओगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अगर आपको ये दो चीज़ें आ गई तो यकीन मानो दोस्त, आपके लिए हर एक प्रश्न आसान हो जाएगा अभी हम जो करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताता भी चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है या नहीं। वैसे एनसीईआरटी तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इस प्रश्नावली में जो बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, उनको तो अच्छे से कर ही लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। जो बोलेगा उस हिसाब से मैं चित्र भी बनाऊंगा। देखो ये वृत्त है, कह रहे हैं स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ये स्पर्श रेखा है, उसकी जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तथा क्यू से केंद्र, देखो क्या बोला था, एक बिंदु क्यू से, ये बिंदु है क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 24 है। फिर बोला है, फिर हमें क्या बोला है
कि उसी बिंदु Q से केंद्र, केंद्र यहाँ पर होगा, ये केंद्र है, उसी बिंदु से केंद्र तक की जो दूरी है वो मैं कितनी दे रखी है, वो मैं दे रखी है 25 सेंटीमीटर। वो मैं कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो केंद्र से इस पे यहाँ मिला देंगे तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। ये Q है, O है, इस बिंदु का नाम मैं क्या मान लेता हूँ, P नाम दे देता हूँ, खुद से दे दिया P। ठीक है, मुझे इसका आंसर मैं फट से बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 7। त्रिज्या कितनी आएगी, 7। 7 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि भाई 7 क्यों और कैसे आएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे आ जाओ, प्रमेय 10.1 से 10.1 प्रमेय क्या कहती है भैया, कि जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, डिटेल में करवा रहा हूँ कि कोण P जो होगा वो 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। अगर एक किसी भी त्रिभुज में, ये है क्या, एक त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश का हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज हमारे पास जो है OPQ एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ मैं कौन सा नियम लगा सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार का वर्ग होता है प्लस लंब का वर्ग होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये नियम आप जानते ही होंगे ना, इसको आपने चैप्टर नंबर 8 में भी कई बार उपयोग में लिया होगा। अब कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण हमें दे रखा है 25 वर्ग, आधार हमारे पास दे रखा है 24 और हमें लंब निकालना है। लंब हमारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, आ रहे सो देखो 25 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 625, 24 का वर्ग 24 गुणा 24 576 और यह लंब। संख्या को एक तरफ लिखेंगे 625 प्लस का 576 इधर के क्या हो जाएगा माइनस की 576, इधर बचेगा लंब का वर्ग, घटा दोगे तो कितना बचेगा 49। लंब का वर्ग, लंब निकालना है तो 49 का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। लंब यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो जो ऑप्शन नंबर ए है पहला वाला वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में ही आता है। हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए लेकिन ज़्यादातर 1 नंबर में ही आता है। क्वेश्चन बच्चे इतनी बार कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते बच्चों को आंसर पता होता है कि भैया इसका 7 होगा, जैसे मैंने फट से बता दिया बिना हल किए, हैबिट में हो जाता है। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है ना दोस्त कि एक ही क्वेश्चन बार बार आते हैं, बच्चों को क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन आंसर रट जाते हैं। जो बच्चा रेगुलर बेस पे रिवाइज कर रहा होता है ना, एक ही क्वेश्चन को बार देखेगा ना तो वो क्वेश्चन देख के बोलता है भैया ये आंसर है। ठीक है, तो ऐसी हैबिट हो जानी चाहिए आपकी भी। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट है। हमसे क्या बोल रहा है, आकृति देखनी है आपको। कह रहे हैं यदि टीपी TQ केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ एंगल 110 है, ये दे रखा है। तो PTQ निकालो, PTQ ये वाला एंगल कितना होगा ये आपको बताना है। मान लेते हैं ये वाला X कोण है जो कि आपको निकालना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको उसी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करके नहीं दिखाना है, कौन सा उत्तर सही होगा वही ऑप्शन बस लिखना होता है। कैसे आया क्यों आया वो टीचर तुमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, जितना शॉर्टकट तुम्हें आ सकता है उतना शॉर्टकट लगाओ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में टाइम बचाने के लिए। सो अभी मैंने आपको प्रमेय बताया था कि भैया ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ये क्या है PT स्पर्श रेखा। ये क्या है हमारा त्रिज्या, ये क्या है हमारा त्रिज्या, ये हमारी क्या है स्पर्श रेखा।
स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने इंच का कोण बनता है? 90। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने इंच का कोण बनता है? 90। ठीक है, मैं अगर डिटेल में लिखूं, यहाँ पे मैं लिख दूं प्रमेय 10.1 से जो कोण P होगा वो 90 डिग्री होगा, और जो कोण Q होगा वो भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये क्या है भाइयों? P T Q O, ये क्या है? चतुर्भुज है। क्योंकि P T Q O एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? कोण P, कोण T, कोण Q प्लस कोण O। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। P हमारे पास कितना है? 90। T हमें निकालना है जिसको हमने x बोला है। Q हमारे पास है 90, और O हमें दे रखा है 110। देखो 90 90 180, 180 और 110 कितना हो जाएगा? 290। 290 प्लस x, इधर है 360, संख्या को एक तरफ ले जाओ, प्लस का 290 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 290, हटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। क्या ऑप्शन में 70 डिग्री दिख रहा है आपको कहीं पर? बिल्कुल दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखो हम पहले चित्र बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त है, O केंद्र बोला है, केंद्र का नाम मैंने O दे दिया। ठीक, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, PA PB, ये बिंदु ये PA हुआ और ये PB हुआ। ठीक है, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यहाँ 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। चित्र नहीं दे रखा है, चित्र बनाना है। तो POA का मान ज्ञात कीजिए। POA, तो पहले इससे इसको मिला देंगे और इससे भी इसको मिला देंगे। हमें क्या बोला? POA, यानी कि देखो POA ये वाला कोण कितना होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, मैं तो फट से बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में करके दिखाऊंगा, ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे आप जानते हैं, यहाँ जानते हो। देखो ये क्या है दोस्तों, मेरी हमारी स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है? स्पर्श रेखा है। और ये भी हमारी क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक, और ये हमारी क्या है? त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने इंच का कोण बनता है? 90। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने का कोण बनता है? 90। तो वो चीज़ हम पहले यहाँ लिख देंगे। प्रमेय 10.1 से क्या हो जाएगा? जो A कोण है वो 90 है, और जो हमारा B कोण है वो भी कितना है? 90 है। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल और सदुपयोग करेंगे। ये कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो क्यों आपको मैं अगर बताऊं, ये वाली जो त्रिभुज है और ये वाली त्रिभुज है वो आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपने कक्षा सॉरी प्रमेय 10.2 में भी आपने देखा होगा प्रूफ करते वक्त। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें लिखना है पहले पहले इस O कोण का मान निकाल लो। क्योंकि क्योंकि ये क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में क्या होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 होता है। ठीक, एक कोण मेरे पास मालूम है 90 डिग्री। O कोण हमें निकालना है। B कोण हमारे पास 90 डिग्री, और P हमें दे रखा है 80 डिग्री।
90 90 180 और ये 80 कितना हो जाएगा 260। तो 260 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा 100 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो कितना है 100 डिग्री है। अब आपको पता है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। कैसे? अगर मैं सर्वांगसम भी दिखाऊं तो वो दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, चूंकि त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज पी बी ओ में सर्वांगसम में दिखा देता हूं कैसे है। देखो, जो हमारा ओ आर है, ए ओ है, जो ए ओ किसके बराबर है, बी ओ के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या है एक ही वृत्त की, तो बराबर है। दोनों में पी ओ उभयनिष्ठ है। पी ओ क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक, और उसके साथ साथ पी ए बराबर पी बी है। पी ए बराबर किसके है? पी बी क्या है? क्यों? प्रमेय 10.2 से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो देखो, तीनों भुजा असंगत, तीनों भुजा बराबर है, अतः एस 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 नियम से त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी बी ओ के, अतः सी पी सी टी द्वारा। ठीक है, जो कोण ये वाला होगा वही कोण ये वाला होगा, और इधर जितना होगा इधर भी उतना होगा। यानी कि अगर ये कोण निकालना है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, आधा। ठीक है, तो हमें अगर निकालना है पी ओ ए, तो वो क्या होगा, वो होगा ओ कोण का आधा। वो क्या होगा, ओ कोण का आधा। ओ निकला है 100, आधा कर दोगे कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो मैंने डिटेल में समझा दिया है कि क्यों और कैसे। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो। ऐसे शॉर्टकट भी था इसका। ठीक है, शॉर्टकट क्या था कि आपको डायरेक्ट ओ निकालना था और ओ का आधा कर देना था, आंसर आ जाता। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। चौथा और पांचवा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना कई बार 2-2 नंबर में पूछा गया है, 4-4 नंबर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपकी किस्मत होगी। और बच्चे ये चार, जो चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं कि नहीं आएगा एग्जाम में, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे किसी सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखो, हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, ओ नाम दे दिया। और ये वृत्त की क्या होगी, व्यास होगी। वृत्त से वृत्त को मिला रहा है और केंद्र से होता हुआ जा रहा है, तो व्यास है। और इसके सिरों पे जो खींचेंगे हम स्पर्श रेखा, इसके सिरों पे इधर से एक स्पर्श रेखा खींच दिया और इधर से एक स्पर्श रेखा खींच दिया। इसका नाम मैंने बोला एक्स वाई, इसका नाम मैंने बोला पी क्यू। इस बिंदु का नाम मैंने ए बोल दिया, इस बिंदु का नाम मैंने बी बोल दिया। हमें अब क्या सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखा और ये जो स्पर्श रेखा आपस में समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे हमें सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है और जो एक्स वाई है वो आपस में समांतर है। ठीक है, जो पी क्यू रेखा है ना वो समांतर है एक्स वाई की, ये हमको सिद्ध करनी है। ठीक, अगर आप थोड़ा सा चित्र में ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पता लगेगा कि भैया यहाँ से यहाँ तक तो ये आपकी त्रिज्या हुई बी ओ, और ये जो ओ ए है ये भी तो त्रिज्या हुई, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। और हम जानते हैं कि भैया त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। स्पर्श रेखा है और त्रिज्या है, 90 अंश का कोण बनेगा 10.1 के अनुसार, है कि नहीं। और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इसके बीच में और इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, इनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो
जो हमारा ये वाला कोण है और जो हमारा ये वाला कोण है वो समान है, तो कोण को लिखने का तरीका क्या होता है? पी पी ओ, कोण को बीच में रखते हैं। पी बी ओ किसके बराबर होगा? वाई ए ओ के, वाई ए ओ के। उसके साथ साथ क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। उसके बाद ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है वो आपस में बराबर है। कोण लिखने का तरीका क्या होगा? क्यू बी ओ, क्यू बी ओ किसके बराबर है? एक्स ए ओ के। क्यों बराबर है? दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? कक्षा 6-7 में ही आपने सीख लिया होगा कि भैया जब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो और ये वाला कोण और ये वाला बराबर हो, तो ये, क्योंकि एक अंतर कोण बराबर दिख रहा है ना, ये रेखा है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है ये वाला व्यास, और ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण बराबर तभी होते हैं जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या होती है? समांतर होती है, अन्यथा बराबर कभी नहीं होती है। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि एकांतर कोण समान है, एकांतर कोण समान है। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ये जो रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हो, जब पी क्यू रेखा एक्स वाई के क्या हो? समांतर हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमें। इति सिद्धम हैंस प्रूफ्ड। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी? क्लियर? कहीं पे भी दिक्कत और डाउट हो दोबारा देख लेना प्रश्न को। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कई टीचर तो कराते भी नहीं इस प्रश्न को, पता नहीं क्या है। मैंने एक चीज नोटिस किया है, 10th तक के बच्चों को कोई भी एरा गैरा आके उठा के पढ़ा दे रहा है, कोई भी एरा गैरा आके पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और जब उनके वीडियो चलने लग जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब है, एल्गोरिथम में उनको उनको थोड़ा थोड़ा एल्गोरिथम के साथ छेड़छाड़ कर दिया तो उनका वीडियो चल गया, रिकमेंडेशन में आ गया, तो वो खुद को 30 मार्क का समझने लगते हैं। और फिर क्या करते हैं, जिन्होंने खुद मैथ से कभी पढ़ाई की नहीं है वो कक्षा 11-12 को मैथ पढ़ाने लग रहे हैं व्यूज के चक्कर में। उनको खुद कुछ नहीं आता, वो मैथ पढ़ाने लग रहे हैं। ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, और बच्चों के वो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं खुल के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ऐसे टीचर तो नहीं कहूँगा मैं, यूट्यूबर्स हैं। टीचर की तो भाई अलग से रिस्पेक्ट करता हूँ मैं दिल से, ठीक है। और वो लोग बस व्यूज़ के चक्कर में, और कुछ टीचर ऐसे हैं जो उनको बस एप्लीकेशन में जाओ, कोर्स खरीदो, पीडीएफ बेचो, ठीक है, ऐसे पैसे बनाओ सुकूनो फुकूनो बोल बोल के। तो ये सब, इन सब से बच के रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। हमारे पास एक वृत्त है, बढ़िया वृत्त बन गया है। क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा तो यहाँ पर एक बिंदु होगी जिसको टच करते हुए जा रही है, एक ही बिंदु होती है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, जिसका नाम हमने पी दे दिया है, ठीक है। स्पर्श रेखा का नाम मैं एक्स वाई दे देता हूँ, और यहाँ पर हमारा केंद्र होता है, इसका नाम मैंने ओ दे दिया। तो हमसे क्या बोला गया है? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से अगर हम लंब खींचे तो ये जो लंब होती है वो ओ से होकर जाता है। पहले ही बोल दिया लंब, तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस बिंदु केंद्र से होता हुआ जाता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। प्रूफ में आ जाओ, हल में आ जाओ। क्या लिखोगे?
क्योंकि सिद्ध करना है तो मैं उसका उल्टा मान लूंगा। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, जैसे √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते थे, हम क्या मान लेते थे, पहले परिमेय मान लेते थे और फिर उसको गलत ठहरा देते थे और फिर हम बोलते कि नहीं भैया ये अपरिमेय है। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना यह ओ से नहीं ओ डैश से जाएगा। ये मैंने बोला कि भैया तुम नहीं, तो क्वेश्चन बोला कि नहीं भाई ओ से जा रहा है, नहीं ओ से नहीं जा रहा है। मैं बोलो भाई और एक बिंदु से जा रहा है, तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेगा। मैं बोलो ओ डैश से जाएगा, कि ये जो लंब है ना वो ओ डैश से जाएगा, ये मैंने बोल दिया। केंद्र से नहीं, किसी और जगह से जाएगा। इस बिंदु का नाम मैंने ओ डैश बोल दिया। ठीक है, देखो प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या होता है, आप प्रश्न के स्टेटमेंट से में आ जाते हैं। इसने तो बोला ही ना लंब है, कि जो OP होगा वो XY पर क्या होगा, लंब होगा। जो कोण OPY है वो क्या है, 90 डिग्री है ना। ये चीज तो फिक्स है। और जो अभी हमने माना है, ठीक है, जो अभी हमने माना है उसके अनुसार यहाँ लिख देता हूं मैं, उसके अनुसार हमने बोला ओ से नहीं ओ डैश से जाएगा, तो ओ डैश PY, ओ डैश PY, ओ डैश PY ये कितना होगा, प्रश्न के अनुसार 90 डिग्री होगा। क्योंकि लंब हमने बोला ओ से नहीं ओ डैश से जाएगा, तो ये इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, 90 बोलना पड़ेगा। इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ, इसको मैं समीकरण 2 बोल लेता हूँ। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं चित्र अनुसार, जो आपको आंखों में दिख रहा है, खुली आंख से जो आप देख पा रहे हो ना। आजकल क्या होता है, आज के ज़माने में हम देखना नहीं चाहते, चाह के भी हम अंधे बन रहे हैं आज के समाज में। ये हर जगह देखने को मिला है, हर सेक्टर में देखने को मिलता है। कई टीचर आपको बेवकूफ़ तरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अंधे बन के उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। उनको आपने कहाँ कहाँ पे चढ़ा रखा है, मैं क्या ही बोलूँ। कई राजनेता है जो आपको झूठे वादों में उलझा के रख देते हैं, फिर भी आपको ब्लाइंडली उन्हीं को ही फॉलो करना है, जाति धर्म के नाम पर। तो पढ़े लिखे इंसान अगर हम इन चीज़ों में भटकते रहेंगे तो हमारे पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं, ये मानते हो कि नहीं। तो अगर हमें चित्र में ध्यान से देखें कि भैया ये वाला जो कोण है ना OPY ये बड़ा है और ये वाला जो कोण है ये छोटा है। ठीक है, हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि भैया जो O डैश PY कोण है ना वो छोटा है इस कोण से, OPY से। ये हमें दिख रहा है, चित्र में ही दिख रहा है। ठीक है, ये छोटा है, ये चीज तो फिक्स है, ये चीज क्या है, फिक्स है, इसको A मान लो। परंतु समीकरण 1 तथा 2 से में क्या देखने को मिल रहा है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, यानी कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। समीकरण 1 तथा 2 से में देखने को ये मिल रहा है कि जो O डैश PY है वो बराबर है OPY के। ये तो 100% फिक्स है ना, ये तो चित्र से ही देखने को मिल रहा है, 100% फिक्स है, इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ तो स्पष्टता हमें नजर आ रही है कि भैया ये जो कोण है छोटा है और ये वाला जो कोण है वो बड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो हमने चीज़ माना है, जो चीज़ दे रखी है प्रश्न के अनुसार, उससे हमें ये मिल रहा है कि भैया ये दोनों कोण बराबर है। दोनों कोण कैसे बराबर हो सकते हैं, दोनों कोण चित्र से ही पता लग रहा है कि भैया ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, और इन दोनों समीकरणों के आधार पर हमें यह दिख रहा है कि भैया दोनों कोण बराबर है। तो ये तो नहीं हो सकता ना, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। यह तभी संभव हो पाएगा, यह तभी संभव है जब ये दोनों कोण बराबर तभी हो सकते हैं जब ये जो दोनों बिंदु हैं वो अलग अलग ना होकर यहीं पर हो। ये दोनों अलग अलग बिंदु ना होकर ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर होगा ना, तभी जाके ये दोनों चीज आपस में बराबर होगी। तभी संभव है जब O व O डैश एक ही हो।
अतः अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए अब क्या बोल दोगे, इसलिए जो ओपी होगा वही एकमात्र लंब होगा इस एक्स वाई पर, और कोई नहीं होगा। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। एकदम आसानी के साथ बन गया। थोड़ा सा आपको अजीब जरूर लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन यकीन मानो अगर आप समझ गए, आपको थ्योरम का अच्छा ज्ञान है, और आप अगर 2-4 बार इसको रिवाइज कर लोगे, टफ तो बिल्कुल ही नहीं है, तो दिमाग में बैठ जाएगा। मैथ्स क्या मांगती है? रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस। जितना आप लिखोगे कॉपी में, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चन बनाओगे, उतना ही आप सीखते जाओगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपने किया है। मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ। प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ये हमारे पास एक वृत्त है। क्या बोला है हमारे पास, ये हमारे वृत्त की क्या स्पर्श रेखा है जो इस बिंदु पे इसको टच कर रही है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, ए है बिंदु का नाम, और यहाँ है वृत्त का केंद्र, ओ नाम देते हैं। कितने दूर है? 5 सेंटीमीटर दूर है। और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या केंद्र से इस पे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या। ए ओ इस बिंदु का नाम दे दिया हमने बी, त्रिज्या है ना, इसको मैंने आर बोल दिया। बताओ ऐसा प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले किया था कि नहीं किया था? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, डिटेल पे करना पड़ेगा ना क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है। प्रमेय 10.1 से क्या होता है कि भैया त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो बी कोण होगा वो हमारा 90 डिग्री 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 90 अंश हो जाएगा तो ये त्रिभुज ओ बी ए, ये क्या हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ओ बी ए एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज में क्या नियम होता है? अतः पाइथागोरस प्रमेय से, डिटेल में पूरा लिखना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कि जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण मेरे पास क्या है? 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण मेरा है 5, आधार मेरे पास क्या है? 4। ठीक, और जो मेरा लंब है वो है r। 5 का वर्ग 25, 5 बजे 25, 4 चौको 16। संख्या को एक तरफ लिखेंगे, प्लस के 16 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 16। 25 में से 16 घटाएंगे 9 आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे r आ जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो जो त्रिज्या का मान होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। प्लस माइनस होता है वर्गमूल करने पे, प्लस का ही लेना है क्योंकि दूरी का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसी वजह से प्लस लिया जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? अगर 2 या 2 से ज्यादा वृत्त हैं और उनका केंद्र एक ही है तो उनको हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, यहाँ 2 वृत्त हैं, दोनों वृत्तों का जो केंद्र होगा वो एक ही होगा।
एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखो हमारे पास एक बड़ा वृत्त है, चित्र में हमेशा बड़ा बनाता हूँ और आपको भी हमेशा बड़ा ही बनाना चाहिए, और एक छोटा वृत्त है, दोनों का केंद्र एक ही है। केंद्र का नाम मैंने दे दिया ओ। फिर हमसे क्या बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या यह हुई, कह रहे बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जीवा की जो छोटे वृत्त को टच करते हुए जाती है। जीवा हो गया ए बी, बिंदु का नाम दे दिया सी। ठीक, फिर मैं क्या करता हूँ, इससे मैंने इसको मिलाया और मैं इससे इसको मिला रहा हूँ। इधर जो त्रिभुज होगा इधर भी वही त्रिभुज होगा, ठीक है ना। चित्र से आपको ये नजर आ रहा होगा कि भैया जो AC होगा ना वही क्या होगा, CB होगा। और हमें क्या निकालना है, जीवा की लंबाई निकालनी है। जीवा की लंबाई क्या है हमारे पास, AB, यह है जीवा, A से लेके B। तो AB क्या होगा, AB होगा AC प्लस CB, AC प्लस CB। कोई डाउट या दिक्कत नहीं होगी। अच्छा फिर आ जाओ आगे। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें ये निकालना है, AC निकल जाएगा तो जितना AC होगा वही BC होगा। ये क्या है दोस्तों, यह त्रिज्या, ठीक है ना, ये त्रिज्या है। और ये क्या, स्पर्श रेखा की तरह काम करेगा, टच करते हुए जा रहे हैं। तो इसके बीच में कितने इंच का कोण बनेगा, 90 इंच का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय। आपने देखा हर एक प्रश्न 2 ही प्रमेय से हल हो रहा है, प्रमेय 10.1, 10.2। इनके बिना कोई क्वेश्चन अपना हिल भी नहीं रहा है। हर एक प्रश्न में इन दोनों प्रमेय की जरूरत पड़ ही रही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना प्रमेय के प्रश्नों को आप हिला भी नहीं पाएंगे। तो जो कोण C होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अतः त्रिभुज OCA में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भैया जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, ये चीज होती है। तो कर्ण हमारे पास क्या है, 5, 90 इंच के सामने वाली भुजा कर्ण। लंब हमारे पास है 3, आधार लंब कुछ भी मान सकते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या जब लगा रहे हो। तो आधार हमें निकालना है, आधार हमारे पास है AC और लंब हमारे पास है 3। तो 5×5 = 25, AC का वर्ग 3 × 3 = 9। संख्या को एक तरफ लाएंगे, प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, वर्गमूल निकालोगे 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो AC का मान कितना आ जाएगा, 4। जो AC होगा वही CB होगा, मान उठाकर यहाँ रख दोगे, 4 + 4 = 8। तो जो हमारे जीवा की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जीवा की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे है जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, जिन क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा, जैसे ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वालों के फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ये भाई बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। कह रहे हैं एक वृत्त के परिघात एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है। हो सकता है चित्र बोर्ड एग्जाम में बना हुआ आए, हो सकता है ना आए, तो क्वेश्चन पढ़ के चित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, वृत्त है, इसके चारों तरफ से क्या बना दिया गया, चतुर्भुज बना दिया गया। तो हमें यह सिद्ध करना है कि जो ए बी होगा, ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा बराबर होगी ये वाली भुजा प्लस इस वाली भुजा के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अगर आप चित्र में ध्यान से देखें, ये वृत्त है, ये वृत्त का एक बाह्य बिंदु है, तो जो डी आर होगा वही डी एस होगा। किस नियम से, प्रमेय 10.2 के अनुसार। बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं। उसी प्रकार जो सी आर होगा वही सी क्यू होगा, जो ए पी होगा वही ए एस होगा, जो बी पी होगा वही बी क्यू होगा, है कि नहीं। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली की बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली की बराबर है, और ये वाली भुजा इस वाली के बराबर है। ठीक है, तो जो ही वही चीज हमें यहाँ लिखना है। क्या लिखोगे हल में, है बड़ा आसान क्वेश्चन। और एक टिप्स भी दूंगा मैं आपको, जो टिप्स आपको टीचर नहीं देते हैं। प्रमेय 10.2 से क्या है, देखो भाई, डी आर किसके बराबर होगा, डी एस के। डी आर किसके बराबर है, डी एस के। फिर सी आर, जिस तरफ आर है ना उस तरफ ही आर वाले को रखना है। सी आर बराबर सी क्यू के, सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या लिखोगे, ए एस बराबर ए पी। ठीक है, ए एस बराबर ए पी और बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, बी बी पी किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर क्या चिन्ह लगा यहाँ पर जोड़ने का, अब चारों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से क्या करना है दोस्तों, बाएं वाले को बाईं तरफ जोड़ना है और दाएं वाले को दाईं तरफ। यहां से देखो, डी आर प्लस सी आर, अच्छा, ए एस इज इक्वल टू ए पी। डी एस है ना, तो ए एस को एक तरफ रखना है। थोड़ा सा देखो, ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि डी आर के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, ए एस। तो जिस तरफ डी आर है उस तरफ ए एस होना चाहिए, बिल्कुल है, सही है। करके देखते हैं, फिर बाद में चेंज हो जाएगा। डी आर प्लस सी आर, ए एस के साथ क्या जुड़ जाएगा, डी एस। डी एस, डी एस कहाँ है, डी आर और सी आर जुड़ गया, और कल इधर क्या है, बी क्यू। ठीक है, चारों को जोड़ दिया। इस तरफ हमारे पास क्या है, डी एस प्लस सी क्यू। और देखो, अब यहां से थोड़ा सा आइडिया लगाओ, देखो इधर क्या आ गया हमारा, सी क्यू आ गया ना, तो क्यू को उधर ही रखना है, सी क्यू। चलो कोई नहीं, कर देते ए पी, फिर क्या है प्लस बी पी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। देखो, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर किसकी जगह है, सी आर प्लस डी आर किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है। फिर देखो यहाँ से दिक्कत आ रही है ना, ए एस, ये ए एस है, आपको यहाँ चाहिए, क्योंकि सी डी को किसके बराबर दिखाना है, ए बी। तो आपको क्या चाहिए, तो देखिए दोस्त, हमारे पास क्या है, डी आर बराबर डी एस, सी आर बराबर सी क्यू, ए पी बराबर ए एस। ठीक है ना, ए पी बराबर ए एस और बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू। यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब चारों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ लेना है, वो हमने यहाँ लिख दिया था, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, डी आर, इधर है सी आर
फिर क्या है ए पी प्लस बी पी। यहाँ पर क्या है, अब दाएं वाला दाएं तरफ जुड़ेगा डी एस, ऐसे ना एस वाला एक साथ रखो, डी एस प्लस ए एस, फिर क्या है सी क्यू प्लस बी क्यू। ओके, अब यहाँ देखो डी आर प्लस सी आर क्या है, डी आर प्लस सी आर किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। फिर ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है, ए पी प्लस बी बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। फिर डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। और सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। और यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ठीक हो गया, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है बड़े नंबर में, ठीक है, ये बड़े नंबर में ही आते हैं कि ए ओ बी को 90 डिग्री दिखाना है। ए ओ बी, इस कोण को आपको कितना दिखाना है, 90 अंश का दिखाना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, वैसे चित्र से सारा कुछ स्पष्ट हो भी रहा है। कह रहे आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, ये जो एक्स वाई है और ये जो एक्स डैश वाई डैश है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं, जो कि बिंदु और एक बिंदु है जो ए पी है जो इसको सी पर स्पर्श करती है। तो कुल मिला के सब कुछ दिख ही रहा है, हमें ए ओ बी को 90 दिखाना है, ठीक है, इस वाले कोण को क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। तो सबसे पहले रचना करनी है, इससे इसको मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रचना प्रूफ में, रचना पे आपने क्या किया, ओ सी को मिलाया, क्या लिखोगे आप, ओ सी को मिलाया, ठीक है, ओ से सी को मिला दिया। अब आपका जो टारगेट है ना, इस कोण का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, 1, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको 3 बोल रहा हूँ, इसको 4 बोल रहा हूँ। कोण का नाम मैंने दे दिया सुविधा बनाने के लिए, चित्र में आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, ठीक। मुझे क्या दिखाना है, इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखा देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, 1 और 2 को कोण को मैं बराबर दिखा दूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज, डायरेक्ट कर नहीं सकता, ए पी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में। देखो हमारे पास एक चीज क्या है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या है, उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। उसी प्रकार इधर 90 अंश और इधर भी क्या बनेगा, 90 अंश। ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, 90 अंश का क्या बनेगा, कोण बनेगा, ठीक। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हमारा इस त्रिभुज, इन दोनों में बात हो रही ना, ओ पी किसके बराबर होगा, ओ सी के। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों त्रिज्या हैं वृत्त की, और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं एक ही वृत्त की। उसके साथ साथ ये जो ए ओ है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, ए ओ बराबर ए ओ, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। उसके साथ साथ जो पी कोण है और सी कोण है वो समान है, कोण पी और कोण सी समान है, प्रमेय 0.1 से, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अगर त्रिभुज के दो त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के 90 अंश के सामने वाली भुजा अगर समान है, कर्ण समान है, दो त्रिभुज है अलग अलग, दोनों के कर्ण समान है, यानी कि दोनों त्रिभुज समान है, ठीक है। अगर कोई त्रिभुज आपके पास है, बना के देख लो, ऐसा त्रिभुज बनाओ खुद से, 90 समकोण होना चाहिए और उनके कर्ण समान होने चाहिए, तो देखना आधार भी समान आएगा और लंब भी समान आएगा, ठीक है। तो किस नियम के अनुसार, जब ऐसी स्थिति आती है कि 90 अंश आप दिखा दो, दो भुजा बराबर दिखा दो, तो नियम लगता है RHS, कक्षा 9 में पढ़ा होगा। RHS के द्वारा त्रिभुज APO सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ACO की, ठीक है। और CPCT द्वारा जो कोण 1 है और कोण 2 है
वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार करना नहीं है, बस लिख देना है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दोगे। इसी प्रकार कोण 3 कोण 4 के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। एकदम इसी प्रकार 3 और 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इतना लिखने से पूरा नंबर मिलेगा। आप कहोगे सर जैसे यहाँ बराबर दिखाया, इसको क्यों नहीं दिखाया? दिखा सकते हैं, तभी तो लिखा है इसी प्रकार। टीचर समझ जाएगा इतने से, और ये कोई इसके कोई नंबर नहीं कटेंगे, आपके पूरे नंबर ही मिलेंगे। अब आप क्या जानते हो भाइयों, ये क्या एक सरल रेखा है, और सरल रेखा में जितने भी कोण बनते हैं उन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ये जानते हो? तो यहाँ लिखोगे चूंकि POQ में POQ एक सरल रेखा है, और सरल रेखा में जितने भी कोण बनते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180। तो 1 2 3 4 कोण 1 कोण 2 कोण 3 प्लस कोण 4 का योगफल कितना होगा, 180 होगा। ठीक, 180 होगा। उसके साथ साथ देखो भाई, अभी हमने क्या दिखाया, अगर मुझे AOB दिखाना है ना, AOB ये हुआ, AOB में कौन सा कोण है, 2 और 3 है, तो मैं एक की जगह क्या रख सकता हूँ, एक की जगह 2 रख सकता हूँ। 2 कोण ऑलरेडी 2 है, 3 भी मुझे चाहिए, और 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 4 की जगह मैं 3 रख सकता हूँ। ये चीज़ 2 बार है, ये चीज़ भी 2 बार है, 1 आ जाएगा। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 नंबर 18 0, कोण 2 प्लस कोण 3 कितना आ जाएगा, 90। कोण 2 इतना है, कोण 3 इतना है, टोटल कितना हो जाएगा, AOB। इसके जगह मैं लिख सकता हूँ AOB, और AOB को मैं ही कितना दिखाना था, 90 दिखाना था। हेंस प्रूव्ड। भाई इससे आसान और कुछ भी नहीं होगा, जितने आसानी के साथ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है, यकीन मानो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या बोला है, हमारे पास एक केंद्र O नाम दे दिया हमने, इसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु ले लो P, स्पर्श रेखा की रचना करनी है, कर दिया। इसका नाम दे दिया A, इस वाले बिंदु का नाम दे दिया B। खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कैसा होता है, संपूरक होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण का योगफल मुझे 180 दिखाना है। संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 अंश। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हल में आ जाओ, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। संपूरक का मतलब क्या होता है, जो कोण P है और जो कोण O है उसको मुझे 180 अंश दिखाना है। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। जब दो कोणों को जोड़े और 180 आए उन कोणों को हम संपूरक कहते हैं। ठीक, प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा त्रिज्या है ये, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने जगह कोण बनता है, 90। त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच में कितने जगह कोण बनता है, 90। तो प्रमेय 10.1 से जो कोण A होगा वो 90 डिग्री होगा, और जो कोण B होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब देखो दोस्त, PAOBP
ये क्या है ये एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। चूंकि पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है। क्या है दोस्तों? एक चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360। कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B कितने के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। P का मान पता नहीं, A का मान है 90 डिग्री, O का मान पता नहीं, B का मान है 90 डिग्री। इधर है 360, 90 90 180 डिग्री, और यहाँ बच गया है P डिग्री और O डिग्री। इधर है एक 360 प्लस का 180, इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 180, घटा दोगे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और आपको यही क्या करना था? सिद्ध करना था, समपूरक दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो दोबारा जरूर देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब यहाँ पर एक मस्त सा बात बोला है इसने। क्या बोला है? हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त के परिगत चतुर्भुज खींचा जा रहा है, लेकिन वो चतुर्भुज कैसा है? समचतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है। आपको समचतुर्भुज दिखाना है। ऐसे देखो, चित्र बना हुआ नहीं था, चित्र हमने बनाया। नाम दे दो A B C D। इस बिंदु का नाम P Q R S, ठीक है? ये दे दिया हमने नाम। चूंकि ABCD कैसा बोला गया है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो समान होंगी, ठीक है? हमारे पास क्या है पहले से? AB बराबर है CD और BC बराबर है AD, ठीक? इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है, यानी कि समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं को समान दिखाना है। यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि AB किसके बराबर है? BC, BC बराबर है CD, CD बराबर है D है। चारों भुजाओं को समान दिखा देंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है? यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, क्योंकि प्रमेय 10.2 से 10.2 से क्या है? ये अभी जस्ट आपने प्रूव किया था कि ये वाली भुजा का योगफल और ये वाली भुजा का योगफल बराबर होता है इस वाली भुजा के योगफल प्लस इस वाली भुजा के योगफल के बराबर होता है। ये जस्ट अभी आपने क्या किया था? प्रूव किया था। तो प्रमेय 10.2 से मेरे पास क्या है? पूरा डिटेल में फिर से करके दिखाता हूँ। AP किसके बराबर होगा? AS के बराबर। ये वाली भुजा इसके बराबर, फिर ये वाली भुजा इसके बराबर। AP बराबर AS, ठीक है? और ES किसके बराबर हो जाएगा? DS बराबर हो जाएगा DR। फिर क्या आ जाएगा? AP ऊपर से आ जाएगा BP बराबर BQ, P वाले को P तरफ, BP बराबर
बी क्यू और सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर। क्यू वाले को क्यू तरफ रखा, डी आर वाले को आर तरफ रखा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है ना, क्यू वाले को क्यू तरफ रखा और एस वाले को एक्स तरफ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किसके बराबर रखे। जो चीज़ एक बार आर रखा है ना उसी को देखे, जैसे पी इधर आ गया तो पी वाले को पी की तरफ रखा, आर वाले को आर की तरफ। बस अब क्या करना है, 1 2 3 4 को जोड़ देना है। समीकरण 1 + 2 + 3 तथा 4 से जोड़ो। बाएं वाले को बाएं तरफ जोड़ना और दाएं वाले को दाएं तरफ। ए पी प्लस डी आर प्लस बी पी प्लस सी आर किसके बराबर होगा, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ए पी और बी पी, ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है, ए बी के। और डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर किसके बराबर है, सी डी के। सेम ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस किसके बराबर है, ए डी के। बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर है, बी सी के। समीकरण नंबर इसको मैंने बी मान लिया। यहां तक कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अब क्या होगा देखो भाइयों, अब क्या है ना, यहां तक हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, ए बी की जगह आप सी डी रख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। इसी तरीके से इस भुजा को अगर इस भुजा के बराबर दिखा दो या इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखा दो, बात बन जाएगी, चारों भुजा भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से देखो समीकरण ए व बी से मैं क्या कर रहा हूं, ए बी की जगह सी डी रख दे रहा हूं। सी डी ऑलरेडी यहां पर है, सी डी, सी डी कहाँ है देखो दोस्त, सी डी है। सी डी को किसके बराबर दिखा दो, ए बी के बराबर। सी डी को ए डी के बराबर दिखा दो, बात बन जाएगी। ए डी ऑलरेडी है, बी सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए डी रख सकता हूँ, रख दिया। ये हो जाएगा 2 सी डी और ये हो जाएगा 2 ए डी, 2 से 2 कटा, सी डी बराबर क्या आ जाएगा, ए डी। इसको हमने ए माना था, बी इसको माना था, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब लिखोगे, अब समीकरण ए तथा सी से देखो हमारे पास पहले से ही ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है। अब जैसे आपने इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखाया है, क्योंकि ये भुजा ऑलरेडी इसके बराबर है, इसको आपने इसके बराबर दिखा दिया और ये इसके बराबर था, तो चारों भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ लिख दोगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। ये आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, ये आपका प्रूफ आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये प्रश्न ना कभी कभार आया है बड़े बड़े नंबर में, क्योंकि थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो लंबा है। इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये क्वेश्चन आ भी रखा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बोर्ड एग्जाम वाले देते नहीं है, और दे भी देते हैं तो बड़े नंबर में ही देते हैं। तो करना है, आसान ही है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC बना हुआ चित्र में आपको दिख रहा है। ठीक है, रेखाखंड BD DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका नाम D बोला है, तो इस बिंदु का नाम मैं E बोल देता हूँ और इस बिंदु का नाम मैं F बोल देता हूँ। ठीक, मैं क्या करूँगा,
इससे इसको मिला दूंगा और इससे इसको मिला दूंगा क्योंकि ये त्रिज्या है, ठीक। और मैंने इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया, तो आप देखोगे ये मेरी पहली त्रिभुज, ठीक, ये मेरी दूसरी त्रिभुज और ये मेरी तीसरी त्रिभुज हो जाएगी, क्योंकि ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई होगी, क्योंकि ऊंचाई हमारी क्या है, लंबवत है, 90 अंश का कोण बनाता है। ओके, अब देखो ये चीज़ भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। प्रमेय 6.2 की मदद से, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो समान होती हैं, ये हम जानते हैं। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। ए बी हमें ये तो मालूम ही नहीं है ए बी निकालने के लिए, और हमें ए सी भी निकालना है और ये भी नहीं मालूम है। अगर ए बी को मैं ए ई को मैं एक्स मान लूँ तो मेरा ए ई भी क्या होगा, एक्स होगा। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना जो ए ई है वो क्या है, एक्स है, इसलिए जो ए एफ होगा वो भी क्या होगा, एक्स होगा। मैं 10.2 से, अब ये सारा चीज मान जो जो आपने किया है वो लिख के दिखाना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से आप क्या जानते हो कि जो सी डी होगा, जो सी ई होगा वो सी डी के बराबर होगा, और सी डी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो सी ई भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो बी एफ होगा, जो बी एफ होगा वो बी डी के बराबर होगा, और बी डी हमारा क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। इसलिए जो ए सी होगा वो क्या होगा, 6 + x इतना प्लस इतना, और जो मेरा बी सी होगा वो क्या होगा, 6 + 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। और जो मेरा ए बी होगा वो कितना होगा, 8 + x। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये ए है, इसको ए बोल देते हैं, इसको मैं बी बोल दिया और इसको मैंने सी बोल दिया। इन भुजाओं के नाम दे दिए मैंने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप जानते हो कि इस बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इन छोटे छोटे 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के जोड़ने के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। उसके लिए मैं लगाऊंगा हीरोइन का सूत्र, जिससे मुझे एस निकालना पड़ता है, जिसका सूत्र होता है a + b + c बट्टे में 2। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। ठीक, a मेरे पास है 6 + x, b मेरे पास है 14 और c मेरे पास है 8 + x बट्टे में 2। 8 और 14, 6 और 14 20, 20 और 8 28, x और x कितना हो जाएगा, 2x, ऊपर से 2 बनिष्ठ, 2 1 कम 2। ठीक है, 14 ही था ना, 8 और 6 14, ठीक है। और यहाँ से 2 बनिष्ठ आ जाएगा, 2 1 कम 2 बट्टे का 2, 2 से 2 कटा, तो हमारे पास एस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 + x। एस कितना आ जाएगा, 14 + x। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब हमें निकालना होता है s - a, शूद्र में s - b और s - c निकालना होता है। ठीक है, s मेरे पास है 14 + x और मेरे पास a कितना है, a मेरे पास है 6 + x, प्लस का x माइनस का x कटा, और 14 में 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा। s 14 + x और b हमारे पास है 14, 14 से 14 घटा सिर्फ x बचा। s - c
14 प्लस एक्स। सी हमारे पास है कितना, 8 प्लस एक्स। एक्स एक्स का 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, हीरोइन का सूत्र लगाएंगे अंडर रूट के अंदर, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ लिख देना हीरोइन के सूत्र से, क्या लिख रहा हूँ, हीरोन, हीरोन बोलते हैं, कई लोग हीरोइन बोल देते हैं, आपको क्या लिखना है, हीरोन, हीरोन के सूत्र से। ठीक है, तो यहां पर मान रख देना है एच, एच का मान हमारे पास है 14 प्लस एक्स, एच माइनस ए का मान है 8, बी का मान है एक्स एच माइनस बी, और एच माइनस सी का मान है 6। ठीक है, तो यहां से देखो 8 छंग 48 एक्स और गुणे के अंदर है 14 प्लस एक्स। इसको मैंने समीकरण 1 माना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये हमने निकाला है ए बी सी का क्षेत्रफल टोटल। ठीक है, अब हम निकालेंगे छोटा छोटा इस वाले का, त्रिभुज 1 का, 2 का, 3 का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ऊंचाई हमारे पास हो लंबवत तो वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो पहले वाले का निकालते हैं। पहला वाला कौन सा, ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होगा, 1/2, आधार मेरा हो जाएगा ए सी और ऊंचाई मेरी हो जाएगी ई ओ। और ऊंचाई क्या दे रखा है प्रश्न में, 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ए सी गुणे में ई ओ, ए सी गुणे में ई ओ रखो 1/2। ठीक, ए सी कितना है मेरे पास 6 और एक्स, 6 प्लस एक्स, और ऊंचाई मेरे पास 4 है, 2 दूनी 4, गुणा कर दोगे 2 से 2 छंग 12 और 2x। ठीक है, ये आ गया। नंबर 2, दूसरे नंबर का निकाल लेते हैं, ओ सी ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल 1/2, आधार मेरा हो जाएगा सी बी, ऊंचाई हो जाएगी ओ डी, सी बी इंटू ओ डी 1/2। सी बी मेरे पास है 8 और 6 14 और ये है 4, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28। तीसरे का निकालेंगे, त्रिभुज बी ओ ए का क्षेत्रफल, एक बट्टा दो, आधार मेरे पास क्या है, आधार है ए बी, ऊंचाई है ओ एफ, ए बी ओ एफ। ए बी कितना है 8 प्लस एक्स और ऊंचाई हमारे पास है 4, 2 दूनी 4, 2 + 16 और 2x। ठीक है, तीनों क्षेत्रफल हमने निकाल लिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको और इसको तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल प्लस बी ओ ए का क्षेत्रफल। मान रखो, देखो भाई, ये आया था 12 प्लस 2x, ये आया था 28 और यहाँ से आया 14 प्लस 2x, 16 प्लस 2x। देखो 2x और 2x 4x हो जाएगा और 12
और 28 कितना हो जाएगा? 30, 40, 40 और ये हो 16 कितना हो जाएगा? 56 और 4x, 4 उभयनिष्ठ है, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 प्लस x। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। दोनों चीज सेम चीज को दर्शा रही है, दोनों की हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ तुलना कर दोगे, समीकरण 1 तथा 2 से अंडर रूट क्या है इस तरफ? 48x 14 प्लस x, और इधर क्या है? 4 बाहर है और है 14 प्लस x। इधर वर्गमूल है, वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे? वर्ग। वर्ग करोगे इधर से तो अंडर रूट हट जाएगा, 48x, और इधर इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग 14 प्लस x का वर्ग। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो एक घात कम कट जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 48, x बचेगा 4 चौको 16, और अंदर बचेगा 14 प्लस x, क्योंकि इसकी 2 घात थी, इसकी 1 घात गुणा इधर के बट्टे में आ जाएगा, 1 घात कम हो जाएगी, है ना? तो इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 16 थी 48, तो यहाँ बचा 3x 14 प्लस x। x को एक तरफ लेके आओ, प्लस का x इधर के माइनस का x, यहाँ बचेगा 2x, ठीक है ना? 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 सत्ते 14, x का मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसलिए जो आपको निकालना था फट से निकल जाएगा, x मिल गया ना, तो आपको इन सभी भुजाओं का मान निकालना था, AC, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर आंसर। AC हो जाएगा 13, और आपको AB भी निकालना था, 8, x का मान है 7, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो जो आपको निकालना था वो आपको आराम से मिल जाएगा। आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन में ध्यान रखोगे तो आराम से बन जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अब हम आते हैं आखिरी प्रश्न पर, जो कि वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट है। आसानी है लेकिन एग्जाम में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, आमने सामने की भुजाएं, जो चतुर्भुज बनी है ना, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित कर दी, केंद्र पर ना संपूरक कोण अंतरित कर दी है। इससे इसको मिलाना है, इससे इसको मिलाना है, और हमें क्या दिखाना है? इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जो योगफल होगा संपूरक यानी कि 180 दिखाना है। नाम दे दो A B C D। ठीक है, अब रचना करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे इसने टच किया था, इस बिंदु को P बोल दो, इस बिंदु को Q, इस बिंदु को R और इस बिंदु को H। रचना में आप उसको मिला के दिखा दो। इससे इसको मिलाना है, इससे इसको मिलाना है, इससे इसको मिलाना है, इससे इसको मिलाना है। कोण भी बढ़ गया, इस कोण का नाम 1, इस कोण का नाम 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8 दे दो। तुम्हें प्रूफ में क्या दिखाना है? तुम्हें 1 और 2, 6 और 5 के योगफल को संपूरक यानी कि 180 दिखाना है। हमें सिद्ध क्या करना है? इससे ऐसे मान लेने से ना प्रश्न बहुत आसान बन जाता है। हमें सिद्ध करना है
कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण डी ओ सी, इस बिंदु का नाम मैंने ओ दिया है, कोण डी ओ सी मुझे कितना दिखाना है, 180 डिग्री दिखाना है। ठीक है, ए ओ बी कैसे मिलेगा तुम्हें, देखो ए ओ बी क्या मिलेगा, 1+2। अगर तुम कोण 1 प्लस कोण 2 लिख रहे हो, इसका मतलब तुम ए ओ बी लिख रहे हो। और डी ओ सी कैसे मिलेगा, 5+6, कोण 5 प्लस कोण 6 लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है, डी ओ सी। अगर तुम ये ला के दिखाते हो तो इसका मतलब ये ला रहे हो। ठीक है, अब इस प्रश्न में भी वही चक्कर है, आपको क्या दिखाना होगा, इस 1 को और 8 को बराबर दिखाना होगा, 2 को और 3 को बराबर दिखाना होगा, 4 को और 5 को बराबर दिखाना होगा, और 7 को और 6 को बराबर दिखाना होगा। ठीक है, तो आसान है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए एस ओ में इनको सर्वांशम दिखाना है ना, बराबर का मतलब सर्वांशम दिखाना है। इनमें आप क्या देखेंगे, सबसे पहली बात तो देखो भाई, ये क्या स्पर्श रेखा है, ये आपकी त्रिज्या है, तो इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक, और ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा की जो लंबाइयाँ होती हैं वो बराबर होती है। ए पी बराबर क्या है मेरे पास, ए एस है। कैसे, यहाँ लिखोगे प्रमेय 10.2 से। उसके साथ साथ जो मेरा पी ओ है, जो मेरा एस ओ है, वो बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। उसके साथ साथ दोनों त्रिभुजों में ये भुजा क्या मिलेगी, उभयनिष्ठ, इस वाले में भी और उस वाले में भी। ए ओ बराबर है ए ओ के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अतः एस एस नियम से जो त्रिभुज ए पी ओ है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए एस ओ के। अतः सीपीसीटी द्वारा जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनके उनके संगत भुजा भी बराबर होते हैं, उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो हमें 1 और 8 कोण बराबर मिल जाएंगे। कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 8 के, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी प्रकार आगे क्या लिख दोगे, जो 2 है वो 3 के बराबर हो जाएगा, 4 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और 7 6 के बराबर हो जाएगा। उसको समीकरण 1 बोल दिया, 2 बोल दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हो गया, बस यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी काम तो एकदम आसान है एकदम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक पूरा चक्कर है, और एक पूरे चक्कर में कितना कोण बनता है, 360 बनता है। चूंकि एक संपूर्ण चक्कर में कितना कोण बनता है, 360 डिग्री बनता है कोण। संपूर्ण चक्कर मतलब 1 से लेकर 8 तक पूरा घूमेगा, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। प्रूफ में मुझे क्या चाहिए, 1 2 5 6, 1 2 5 6 चाहिए, 1 है 2 है, मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 3 नहीं चाहिए, तो 3 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 3 की जगह मैं 2 रख सकता हूँ, रख दो। मुझे 4 भी नहीं चाहिए, 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, रख दिया। 5 मुझे चाहिए, 6 चाहिए क्या, 6 भी मुझे चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 7 की जगह मैं 6 रख सकता हूँ, 7 की जगह 6 रख दिया। ठीक है, और 8 चाहिए क्या, 8 भी नहीं चाहिए, तो 8 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 8 की जगह 1 रख सकता हूँ।
हर एक कोण 2 2 बार आ रखा है, 2 ओपन्स ले लो, कोण 1, कोण 2, कोण 5, कोण 6, 360। 2 गुणा में रखे बट्टे में आ जाएगा, तो 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 0। 1+2 की जगह मैं रख सकता हूँ AOB, और 5+6 की जगह क्या रख सकता हूँ DOC। यही हमको क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था। इससे आसान कोई प्रूफ करा देना मैं मान जाऊंगा, इससे आसान कहीं कोई प्रूफ करा ही नहीं सकता। आराम से बन गया। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखें। बाकी मैंने पूरी NCERT बढ़ा रखी है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। ये वीडियो हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, MP हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, ठीक है, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, हरियाणा, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपना ख्याल रखें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।